वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 29। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो आकृति है वो अनाया के साथ बालकनी में बैठी हुई थी और वहां बैठकर ये दोनों बातें कर रहे थे, जिसमें जो आकृति है वो अनाया की दिल की बातें सुन रही थी और अनाया बहुत वक्त बाद अपने दिल की जो बातें थी वो किसी से कर पा रही थी। आकृति उसकी सारी बातें सुनती है, उससे भी एक प्रॉमिस लेती है, जो कि प्रॉमिस था कि अनाया अपना ख्याल रखेगी। अब हम आगे सुनते हैं। आकृति जो है वो अनाया की तरफ देखती है तो अनाया की आंखों में हल्की सी नमी थी। आकृति उसके आंसुओं को पोंछती है और कहती है, आंसू ना ऐसे वेस्ट नहीं किए जाते। अनाया कहती है, ठीक है, आपको मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ हुई, उसके लिए सॉरी। तभी जो अनाया है वो वहाँ से उठ जाती है और उठने के बाद आकृति की तरफ हाथ बढ़ाती है। आकृति उसके हाथ में अपना हाथ रखती है। उसे कुछ तो फील होता है, जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है और फिर ये दोनों रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद जो अनाया है वो अपना पिलो और ब्लैंकेट लेकर वहाँ से काउच की तरफ जाने लगती है। तभी आकृति कहती है, सुनो। तो अनाया उसकी तरफ टर्न कर कर देखती है। आकृति कहती है, बेड पर ही लेट जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनाया उसे एक नज़र देखती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है, प्लीज़। तो अनाया एक नज़र उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, ओके। और उसके बाद जो है वो पिलो और ब्लैंकेट वहीं रखती है और फिर अपने जगह पर आकर लेट जाती है। यहाँ जो आकृति है वो लाइट्स ऑफ करती है और वो भी आंखें बंद कर कर लेट जाती है। दोनों के ही दिल में कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन आज अनाया को काफ़ी सुकून था। वो अपनी आंखें बंद कर कर लेटी ही थी। तभी उसके दिल में एक सवाल आता है और वो आकृति की तरफ टर्न करती है। आकृति भी उसी वक्त अनाया की तरफ टर्न करती है। इनकी नज़रें फिर से आपस में टकराती हैं। अनाया आकृति को देखती है, आकृति अनाया को देखती है। तभी साथ में बोलते हैं, क्या मैं एक बात पूछूं? तो अनाया मुस्कुराती है और कहती है, पहले आप पूछिए। आकृति कहती है, नहीं नहीं, पहले आप पूछिए। तभी जो अनाया है वो कहती है, पहले आप। तो आकृति कहती है, क्या मुझे वो आपकी डायरी कभी पढ़ने नहीं मिलेगी? तभी अनाया अपनी आंखें बंद करती है और फिर आकृति की तरफ देखती है और कहती है, सही वक्त आने पर मिल जाएगी। तो आकृति जो है वो मुस्कुराती है और कहती है, अब आप पूछिए। तो अनाया कहती है, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? आकृति कहती है, बिल्कुल भी नहीं। अनाया कहती है, अगर तुम्हें वो पर्सन चीट नहीं करता तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं करती। आकृति जैसे ही ये सवाल सुनती है वो खामोश हो जाती है। अनाया कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था, बस मेरे दिल में आया। अनाया अपनी बात कह ही रही थी, तभी आकृति उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पहली बात क्लियर कर दूं कि मैंने किसी के चीट करने की वजह से आपसे दोस्ती नहीं की है। अनाया कहती है, मतलब? आकृति कहती है, मतलब ये कि उस दिन जब आपने मेरे सामने वो शर्त रखी तो मुझे लगा कि आप मेरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहती हैं और मुझे वो चीज़ हर्ट हुई और मैंने आपको गलत ले लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ आई, आपने मेरा ख्याल रखा, मेरे पापा का ख्याल रखा, दादी ने मेरा इतना ख्याल रखा, दादी ने आपके बारे में सारी चीज़ें बताई। धीरे धीरे मैंने आपको जानना शुरू किया तो मुझे आपका नेचर समझ आने लगा, अच्छा लगने लगा। फिर मुझे लगा कि मैं ही गलत समझ रही थी। उसके बाद फिर से मुझे समीर का कॉल आया, मैसेज आया और उसने मुझसे बात करनी चाहिए। मैंने तब भी उसे इग्नोर किया। पता नहीं क्या था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में तो हूँ लेकिन कहीं ना कहीं गलत कर रही हूँ। हालांकि ये मेरी लाइफ है, आपकी तरफ से मुझे कोई बंदिश नहीं थी,
लेकिन फिर भी मैं उस वक्त पता नहीं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं तो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं समीर को लाइक करती हूँ तो मैं आपके साथ कैसे फील कर सकती हूँ कुछ भी। तो अनाया कहती है फील। तो आकृति कहती है आई मीन आपका नेचर मुझे कैसे अच्छा लग सकता है, सारी चीज़ें। तो अनाया स्माइल करती है। आकृति कहती है फिर उसके बाद मैंने खुद को थोड़ा टाइम दिया, उन चीज़ों के बारे में सोचा। आपके साथ जो मेरी नोक झोंक हो रही थी, जो हमारी थोड़ी बहुत बात होती थी, वो मुझे अच्छी लगने लगी। फिर हम घूमने के लिए गए और वहाँ समीर आया। कभी कभी होता है ना कि हम एक जगह स्टक हो जाते हैं, और मैं वैसी ही पर्सन हूँ जो बहुत ईजिली चांस दे देती है और ओवर थिंक भी करती है अगर गलती है तो। और इसीलिए मैंने वो सब किया। लेकिन आपको लेकर जो मेरी गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी थी। और क्या होता है ना कि हम कभी कभी, वो आपने लाइन तो सुनी ही होगी ना, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो अनाया कहती है मतलब। आकृति कहती है मतलब ये कि समीर का नेचर ये सिर्फ आज ही नहीं था या उस दिन ही नहीं था, उसने इससे पहले भी बहुत गलतियाँ की थी। मैंने उसे हर वक्त माफ़ किया था। और ऐसा नहीं था कि समीर मुझे चीट नहीं करता तो मैं वहाँ से निकलती ही नहीं। मैंने हर वक्त जितनी गलतियाँ माफ़ की जा सकती थी उतनी की। मैंने हर वक्त उसे नया चांस दिया। मुझे लगा आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब सही हो जाएगा, वो चीज़ों को समझेगा, उनके लिए सीरियस होगा। पर नहीं, वो रिश्ता एक तरफा मैं चला रही थी। वो तो सिर्फ यूज़ कर रहा था मेरे पैसों का, मेरे इमोशंस का, मेरी फीलिंग्स का। और जब उस दिन उसने मुझे चीट किया तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि वो कभी नहीं सुधर सकता। ऐसा नहीं था कि ये समीर ने पहली बार किया था, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था और मैं इन सब से थक चुकी थी। मुझे लगा कि मैं उसे माफ़ कर दूंगी, उसे गलती का रियलाइजेशन है तो वो सही हो जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत चीज़ें टॉक्सिक थी, आपको पता नहीं है। अनाया कहती है अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुन सकती हूँ। आकृति कहती है मैं कॉलेज के वक्त उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी, तब सारी चीज़ें सही चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। उसने बहुत टाइम तक मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। फिर उसका नेचर चेंज होने लगा। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आकृति वो सही नहीं है, पर मैं प्यार में इतनी पागल थी कि मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। किसी ने समझाया कि तुम उससे दूर हो जाओ, वो गलत शख्स है। मैंने फिर भी नहीं सुना। मुझे लगा कि चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं। वो गलती करता रहा, मैं माफ़ करती रही, और फिर यही पैटर्न बन गया। उसे लगा कि आकृति तो कहीं जाएगी ही नहीं, वो गलती करता, मैं माफ़ कर देती, और वो हमको लेकर कभी सीरियस ही नहीं हुआ। उसने ना ही हमारे रिलेशनशिप में इतनी सीरियसनेस दिखाई। हमेशा हर्ट होता था मुझे, मैं फिर भी हैंडल कर लेती थी। लेकिन अब सब चीज़ें एक तरफा होने लगी थी। सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रही थी और वो सिर्फ मेरा यूज़। और जब भी वो मेरे क्लोज आता तो मैं नहीं आने देती, क्योंकि मुझे लगता था हर चीज़ का एक वक्त होता है, अपनी एक लिमिट होती है। तब उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए सीरियस नहीं हूँ। तो मैंने पापा से बात की। पापा को उसके बारे में इतना नहीं पता था, ना ही पापा उससे मिलना चाहते थे। पापा ने उसे जब भी देखा था उन्हें गुस्सा आता था, और पापा मुझसे उससे दूर रहने ही कहते थे। पर मैं थी कि समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि नहीं, एक दिन तो सब सही हो ही जाएगा, और वो चीज़ें टॉक्सिक होने लगी थी। फिर भी मैंने एक लास्ट चांस दिया उसके कहने पर, और फिर जब मेरे पास वो फ़ोटोज़ आई तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि इसमें मैं कितनी गलत या कितनी सही हूँ, पर एक वक्त होता है ना जब हम चीज़ें सही करते करते थक जाते हैं और फिर उसे एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं। और मेरा वही फेस था। मैं अब नहीं संभाल पा रही थी इस रिश्ते को, इसलिए उस दिन मैंने उसे छोड़ दिया। आई डोंट नो कि मैं कितनी गलत हूँ। तभी जो अनाया है वो उसका हाथ पकड़ती है, आकृति की आंखों में देखती है और कहती है आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने तो अपना बेस्ट ही दिया है।
और सामने वाला ही अच्छा नहीं था, वो आपकी वर्ड समझ ही नहीं पाया, वही आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। वरना इतना प्यार करने वाला और इतनी गलतियों को माफ़ करने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक नया चांस देते हैं, रिश्ता बचाना चाहते हैं, रिश्ता बचाने के लिए इतनी मेहनत करना चाहते हैं। वरना आजकल तो लोग सिर्फ फैसलों को इस भरोसे छोड़ देते हैं कि संभल जाएगा तो संभल जाएगा, वरना कोई नया आ जाएगा। आपकी तरह बहुत कम ही सोचते हैं आकृति। तो आकृति कहती है थैंक्स मुझे समझने के लिए। अनाया कहती है इट्स ओके, एंड आप ओवरथिंक मत करिएगा कि आप गलत हैं। दुनिया क्या कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत शिद्दत से अपना हर एक रिश्ता निभाती हैं। जो कि आपने किया, सामने वाला उस लायक नहीं था और आपने मुझसे दोस्ती की, उसके लिए थैंक यू। एंड आई प्रॉमिस कि मुझे इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। सो उस बारे में आप मत सोचिएगा, मेरी फीलिंग्स मुझे खुद तक रखना आती हैं। इतना कहकर जो अनाया है वो आकृति से थोड़ा दूर होती है। अब आकृति जो है वो भी करवट लेकर लेट जाती है, अनाया भी टर्न कर लेती है। अनाया को बुरा लग रहा था कि आकृति एक कितने अलग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी और जिससे वो बाहर निकलना तो चाहती थी, पर वो बार बार माफ़ कर दे रही थी। अब जो अनाया है वो ये सारी बातें सोचते सोचते सो जाती है। और यहाँ आकृति भी समीर के बारे में तो कब का छोड़ चुकी थी, लेकिन जब अनाया ने उससे सवाल किया था तो आकृति भी ये बातें सोचती है और उसके बाद अनाया की तरफ देखती है। अनाया सो चुकी थी। आकृति कहती है तुम इतनी अलग कैसे हो सकती हो, जो मुझे जज ना करे, बिना जज किए हुए सुन लिया और बाद में कुछ कहा भी नहीं। जिसके बाद जो आकृति है वो भी सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इनके डोर पर नॉक होता है। दोनों की भी आँख एक साथ खुलती है और तभी आकृति कहती है मैं देखती हूँ। अब आकृति जो है वो जाकर डोर ओपन करती है तो वहाँ पर अक्षु थी। अक्षु के हाथ में ट्रे थी जिस पर चाय रखी हुई थी। तभी जो आकृति है वो कहती है गुड मॉर्निंग। अक्षु कहती है गुड मॉर्निंग भाभी, ये चाय आपके लिए। तो आकृति कहती है हम नीचे ही आने वाले थे। तो अक्षु कहती है मैंने नहीं, दादी ने भिजवाई है। आकृति कहती है थैंक यू। और उसके बाद जो आकृति है वो अक्षु से चाय की ट्रे लेती है और वहाँ टेबल पर रख देती है। यहाँ जो अनाया है वो अक्षु को देखती है। अक्षु उसके पास आती है और उसे हक करती है और कहती है गुड मॉर्निंग दीदू। तो अनाया कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा, आप ठीक हो? तो अक्षु कहती है मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो? और वो ऐसे उसका हाथ देखती है। अनाया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और ये भी सही हो जाएगा। जिसके बाद अक्षु कहती है मैं जा रही हूँ। अनाया कहती है क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें, किसने कहा जाने के लिए? अक्षु कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से उसने इतना कहा ही था। तभी अनाया कहती है अभी मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगी। जितने दिन रहना है उतने दिन रहो, समझी? तो अक्षु कहती है ओके थैंक यू। तो अनाया कहती है थप्पड़ खाओगी? अक्षु कहती है नहीं, खाना खाऊंगी। अनाया कहती है जाओ फिर, हम भी आते हैं। जिसके बाद अक्षु वहाँ से चली जाती है। अब अनाया आकृति को देखती है। आकृति भी उसकी तरफ देख रही थी। इन दोनों के बीच आज एक अलग एहसास था, जो दोस्ती से ज़्यादा और प्यार से थोड़ा कम था। अब जो अनाया है वो उसे देखने के बाद कहती है गुड मॉर्निंग। आकृति कहती है वेरी गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है मैं रेडी हो जाती हूँ। तो आकृति कहती है ओके। जिसके बाद अनाया वहाँ से जाती है और शावर लेकर बाहर आती है, रेडी होती है और जो आकृति है वो भी रेडी हो जाती। आकृति रेडी होने के बाद अनाया से कहती है चाय तो ठंडी हो गई होगी। अनाया कहती है नीचे चलते हैं, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आकृति कहती है ओके। और ये दोनों भी साथ में नीचे पहुँचते हैं। दादी जो है वो उनका इंतज़ार कर रही थी। दादी कहती हैं गुड मॉर्निंग। तो अनाया कहती है गुड मॉर्निंग दादी, और वो दादी के पास जाकर बैठ जाती है। आकृति भी दादी से मिलती है और ये दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। आज जो आकृति है वो अनाया के सामने ना बैठकर उसके बगल वाली चेयर में बैठी थी और जो है ये दोनों भी अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। दादी कहती हैं ऑफिस जाना है? अनाया कहती है हाँ दादी ऑफिस तो जाना ही है और
आकृति भी जा रही हैं। तो आकृति अनाया की तरफ देखती है। अनाया कहती है आप चल रही हैं ना। आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। अब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अक्षु कहती है दी मैं क्या करूँगी, मैं तो बोर हो जाऊँगी। अनाया कहती है डोंट वरी, तुम बोर नहीं होगी, मैंने सिया से कहा है कि वो तुम्हें लेकर जाए। अक्षु कहती है थैंक यू सो मच दी। जिसके बाद अनाया दादी से बाय करती है और उसके बाद वहाँ से कार में जाकर बैठ जाती है। यहाँ जो आकृति है वो भी अपना बैग लेकर वहाँ पर आती है और फर्स्ट वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अनाया उससे कहती है चले। तो आकृति कहती है हाँ, और ये दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब जो अनाया है वो ड्राइव करने के बाद पहुँचती है ऑफिस। ऑफिस पहुँचने के बाद ये दोनों भी साथ में उतरते हैं और फिर अनाया वहाँ सिक्योरिटी को कीज़ देकर वहाँ से अंदर जाने लगती है। आकृति भी उसके साथ ही जा रही थी। तभी सब लोग अनाया से कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम। अनाया आज सबका रिप्लाई स्माइल के साथ करते हुए अपने केबिन में चली जाती है। आज आकृति ये देखकर थोड़ा सा शॉक थी और सभी लोग भी। वहाँ ऑफिस में बातें होने लगती हैं। आज अनाया मैम को हुआ क्या है, आज तो उन्होंने सबका रिप्लाई दिया और वो भी स्माइल के साथ। हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तभी आकृति वहाँ अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक कलीग जो है वो आकृति से पूछती है आकृति मैम को क्या हुआ है। आकृति कहती है मुझे नहीं पता। तभी वो कलीग कहती है ज़रूर तुम्हारा ही जादू है। तो आकृति कहती है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और आकृति मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है अगर ऐसा है तो मैं तो खुश हूँ। और उसके बाद वहाँ पर कियारा आती है। कियारा वहाँ आकर कहती है आकृति मैम आपको अनाया मैम ने बुलाया है। आकृति कहती है ओके। अब आकृति वहाँ से अनाया के केबिन की तरफ जाती है। अनाया अपने केबिन में खड़े होकर किसी से बात कर रही थी। आकृति अंदर जाती है और वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। अनाया उसे वहाँ चेयर पर बैठने का इशारा करती है। अनाया अपना कॉल ख़त्म कर वहाँ पर आती है और आकृति से कहती है ये लीजिए। आकृति अनाया की तरफ देखती है और कहती है ये क्या है। अनाया कहती है ये कीज़ हैं आपकी। तो आकृति कहती है किस चीज़ की। अनाया कहती है आपकी कार की कीज़, आपने उस दिन कहा था ना, तो न्यू कार है आपकी। तभी आकृति वो कीज़ उसे रिटर्न करती है और कहती है मुझे कोई कार नहीं चाहिए, मेरे लिए कार है और मैं मॉर्निंग में उसी कार में आई हूँ। तो अनाया उसकी तरफ देखती है, कहती है आर यू श्योर। आकृति बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है या आई एम श्योर। अनाया कहती है ठीक है फिर कैंसिल कर देती हूँ। तो आकृति कहती है जी। अब यहाँ जो आकृति है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अनाया कहती है एक सेकंड। तो आकृति रुकती है। तभी वहाँ पर कियारा आती है। कियारा आकर कहती है मैम आपने जैसा कहा था अरेंजमेंट हो गया है। अनाया कहती है थैंक्स। जिसके बाद आकृति वहाँ से अनाया की तरफ देखती है। अनाया कहती है चलिए। अनाया बाहर आने के लिए आकृति के लिए केबिन का डोर ओपन करती है। आकृति उसे देखती है और कहती है क्या। अनाया कहती है आगे बढ़िए। तो आकृति आगे जाती है। अब अनाया भी उसके पीछे जाती है और उसके बाद जो है वो उसे एक केबिन में लेकर जाती है। आकृति उस केबिन को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उस केबिन का इंटीरियर सबसे ज़्यादा अलग कराया गया था, पूरे ऑफिस के इंटीरियर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट। उसका इंटीरियर बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि आकृति को पसंद था। आकृति अनाया की तरफ देखती है और कहती है ये किसका केबिन है। अनाया कहती है रुकिए, और वो टेबल पे रखी नेम प्लेट को पलटती है। उस पर लिखा हुआ था आकृति मेहरा। तभी जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है और कहती है मेरा केबिन। तभी अनाया कहती है हाँ आपका केबिन, लेकिन एक सेकेंड, मैंने तो आकृति गुप्ता लिखने के लिए कहा था। ये कियारा भी ना पता नहीं ऐसे कैसे लिख दिया। तभी जो आकृति है वो कहती है इट्स ओके, ये सही है। तो अनाया उसकी तरफ देखने लगती है। आकृति उसकी तरफ ही देख रही थी। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनाया कहती है आपको इस नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकृति कहती है नहीं, लेकिन ये मेरा केबिन क्यों। तभी अनाया कहती है ऐसे ही मुझे लगा ज़रूरत है। आकृति कहती है पर मैं नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम कर सकती हूँ। अनाया कहती है अब आप नेम से एग्री करती हैं तो उस अकॉर्डिंग तो आपके लिए एक केबिन होना ही चाहिए।
तो आकृति जो है वो वहाँ से जाने लगती है। अनाया कहती है क्या हुआ, पसंद नहीं आया? तो आकृति कहती है अच्छा है, लेकिन मैं नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही काम करूँगी। मुझे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जो सबके लिए है वो मेरे लिए भी है। तो अनाया कहती है बट, आकृति कहती है बट कुछ नहीं, आप यहाँ ऑफिस में बॉस हैं तो बॉस ही रहिए। तो अनाया कहती है ओके ठीक है। तो आकृति स्माइल करती है और उसके पास आती है और कहती है डोंट बी सैड, पर नो स्पेशल एनीथिंग। तो अनाया कहती है ओके। अब यहाँ जो अनाया है वो वहाँ से अपने केबिन की तरफ चली जाती है। आकृति को मालूम था कि अनाया को थोड़ा बुरा लगा होगा, पर आकृति कुछ भी शो नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ऑफिस में जिस तरह से आज बातें हुई हैं वैसे ही बातें हो और लोग ये सोचे कि अनाया आकृति की वजह से चेंज हो रही है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।